याणं तेऽलोहसे हराणं नमोऽसे आसवसीद्धाणं सम्मत्यनाणदंसणं वीर्यं सुमन्तव्यवेगहणम् अग्रलग्मववाहम् अट्ठगुणहन्ति सिद्धाणं तौ सिद्धेणे सिद्धे संजम सिद्धे चरितसिद्धेय नाणम दंसणम या सिद्धे शीर्षणमंसामि ज्वलनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, महावीर भगवान की, मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य गुरुवर आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्ति शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर शिक्षणिमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपई स्मरण महातपो मार्तंड अचरगण सन्मति सागर जी महाराज की, ज्योति स्वरूप तप तेज प्रवर्धमान यज्ञान भासित जगत्रय दिव्यवान आचार्यवान कुशल बहुभाष्य विज्ञ वंदे सदा परमधीर सुनील सिंधु जल परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की जय बोली समस्ताचार्य संघ की जय। लोक व्यवहार में कहते हैं कि एक बार भगवान ने जब गाय बनाई तो गाय को कहा कि मैं तुम्हें 60 साल देता हूँ, तुम्हें खेती बाड़ी करनी, हल चलाना है और लोगों को सहायता करनी है। तो गाय ने कहा 60 साल बहुत होते, 20 साल ही बहुत है। तो भगवान ने मान ली। फिर भगवान ने कुत्तों से कहा कि मैं तुम्हें 20 साल देता हूँ, तुम्हें वफादारी करनी है, घर के बाहर बैठना है। तो कुत्तों ने कहा 20 साल बहुत है, 10 साल बहुत है हमारे लिए। तो भगवान ने कहा ठीक है। फिर भगवान ने कहा बंदरों से कि मैं तुम्हें 20 साल देता हूँ, तुम्हें उछल कूद करनी है और लोगों को हंसाना है। बंदरों ने कहा कि 20 साल बहुत है, हमें कुत्तों की तरह 10 साल ही दे दो। फिर मनुष्यों की बारी आई। भगवान ने मनुष्यों से कहा कि मैं तुम्हें 20 साल देता हूँ, तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी है। तो मनुष्य ने कहा कि 20 साल तो बहुत कम है, मैं 20 साल में क्या क्या करूँगा। तो मनुष्य ने कहा कि मुझे गाय के 40 साल दे दो, कुत्तों के 10 साल दे दो और बंदर के 10 साल दे दो। तो कितने साल हो गए? 80 साल। ये हमारी 80 साल की जिंदगी है। जो शुरू के 20 साल वो इतने अच्छे होते, इतने आनंददायक होते। बच्चों को देखो, आजकल के बच्चे तो क्या मोबाइल टीवी आदि में गेम्स में लगे हुए हैं। लेकिन जब आचार्य भगवान छोटी वय में थे तो 11 साल की उम्र में उन्होंने पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, पांचवा भाग, छह डाला आदि का स्वाध्याय कर लिया था। आज 11 साल के बच्चे को पता नहीं चलता कि क्या होता है। 11 साल की उम्र में 6 भागों का उन्होंने, 5 भाग 6 डाला का उन्होंने स्वाध्याय किया। 12 साल की उम्र में उन्होंने इष्टोपदेश आदि ग्रंथ का स्वाध्याय किया। 13 साल की उम्र में द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय किया। 14 साल की उम्र में रत्नकरण, शावकाचार्य, तत्वार्थ सूत्र जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय किया। जिन ग्रंथों के इस उम्र के बच्चे नाम नहीं जानते, शायद आज आप भी नहीं जानते। कल जब आचार्य भगवान ने प्रवचन में बोला कि तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय के पहला सूत्र बोलो, पहले महिलाएं बोलो, तो महिलाओं ने जो पढ़ी लिखी थी उन्होंने तो बोल लिया। उनकी तेज आवाज आई। जब पुरुषों की बारी आई तब वहां पर 20 साल से लेकर 80 साल के पुरुष थे, लेकिन उनकी आवाज एकदम मंद थी। हमको तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय का सूत्र भी नहीं ध्यान था। लेकिन उस 14 वर्ष की उम्र में जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन कर लिया, कंठस्थ कर लिया, 15 साल की 16 साल की उम्र में जिन्होंने गोमटसार, कर्मकांड, जीवकांड जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय कर लिया, हम लोगों को उन ग्रंथों के दर्शन दुर्लभ होते हैं। 17 साल की उम्र में जब मोराजी में पढ़ते थे तब 17 साल की उम्र में उन्होंने 10 लक्षण में प्रवचन करने के लिए गए थे। और जहाँ पे प्रवचन करने गए थे, बरनामा ऐसा कोई गांव है, बरनामा, तो वहाँ पर प्रवचन करने के लिए गए। तब समाज ने बोला ये छोटा सा बच्चा क्या प्रवचन करेगा, हमको क्या सिखाएगा, हम इतनी उम्र के लोग हैं, ये छोटा सा बच्चा हमको क्या सिखाएगा। लेकिन जब आचार्य भगवान का प्रवचन हुआ, जो उनके अध्ययन था, जो उनका गहन चिंतन था, जो उनकी प्रवचन शैली थी, वो पूरी समाज देखती रह गई कि छोटा सा बालक इतना विद्वान हो सकता है। बचपन से ही बच्चों को संस्कार देने पड़ते हैं, गर्भ से ही बच्चों को संस्कार देने पड़ते हैं। आजकल जब माँ के गर्भ में बच्चा हो तो माँ मोबाइल चलाती है, इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करती है, तो बच्चा भी पैदा होते भी इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करता ही पाया जाता है। लेकिन जब आचार्य भगवान की
माँ के गर्भ में जब एक बालक पल रहा था, एक जीव पल रहा था, तब माँ को 5वें महीने में सम्मेद शिखर की यात्रा करने का दोहला आया। जब 5 महीने का गर्भ में बालक हो तो माता कैसे सम्मेद शिखर की यात्रा कर सकती? हम लोग तो उसको फूल की तरह रखते हैं, लेकिन उस माँ ने पैदल 27 किलोमीटर की सम्मेद शिखर की यात्रा करी और अनंत अनंत सिद्धों की वंदना करी। कल अश्विन कृष्णा दशमी आचार्य भगवान का तिथि के अनुसार जन्म दिवस है, अवतरण दिवस है। तो 5वें माह में सम्मेद शिखर की यात्रा करी और जब 7वां माह था तब माँ को दोहला आया कि मुझे सिद्ध चक्र का विधान करना है। अब शायद मध्य प्रदेश में ऐसी मान्यता है कि जो सिद्ध चक्र का विधान करता है उसको खड़े खड़े अर्घ चढ़ाने होते हैं। तो 7वें महीने का बालक जब गर्भ में है, उस माँ ने 124 अर्घ तक खड़े खड़े सिद्धों की आराधना करी, तो आज वो बालक सिद्ध की बनने की राह पर निकल पड़ा। तो बचपन के संस्कार, गर्भ से संस्कार मिलते हैं, तब जाके जीव इतना पुण्यशाली बनता है। और उन्होंने दीक्षा के पहले ही कई सारे ग्रंथों का उन्होंने स्वाध्याय कर लिया और उन्होंने तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी गुरुदेव के कर कमलों से दीक्षा धारण करी। साधुओं की आभा मंडल में रहने से, साधुओं के ओरा में रहने से हमें बहुत एनर्जी प्राप्त होती, बहुत ऊर्जा मिलती है। जब आचार्य भगवान प्रतापगढ़ में थे कोरोना के टाइम पे, यहाँ पर कोई बैठा हो प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ के श्रावक जो भी चौका भी लगा रहे हैं उनका भी वहाँ पे परमानेंट चौका लगता था। तो जब वहाँ पर थे कोरोना का समय तक 11 महीने उस गांव में रुके। गुरु के गांव में रहने का प्रभाव, जब तक आचार्य भगवान उस गांव में थे तब तक कोरोना का एक भी पॉजिटिव पेशेंट नहीं आया। कैसी ऊर्जा होती है, कैसी शक्ति होती है, तेजस शरीर की जो शक्ति होती है, जो साधना की, जो शांति की, जो स्थिरता की, आत्मचिंतन की जो शक्ति होती है, वो शक्ति सब जगह सुभिक्ष छा जाती है। तीर्थंकर का संवत्सरण भी आता है तो चारों दिशाओं में 100 योजन सुभिक्ष छा जाता है। तो ये चलते फिरते हमारे रूप में महावीर भगवान विराजमान है। एनर्जी, हम लोग स्कूलों में पढ़ते हैं फिजिक्स में एनर्जी के बारे में, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि वस्तु चल रही है तो वो काय से चल रही है? काइनेटिक एनर्जी से चल रही है। और अगर वस्तु रुकी हुई है तो वो काय से रुकी हुई है? पोटेंशियल एनर्जी से रुकी हुई है। ये तो हम 19th सेंचुरी में इसका ये फाउंड हुआ था, 19th सेंचुरी में इसके बारे में पता चला था। लेकिन अपने तीर्थंकरों ने जिन धर्म में अनादिकाल से यह है कि 6 द्रव्य अपने आप में शाश्वत है, जिसमें एक धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य भी आता है। धर्म द्रव्य कहता है कि वस्तु, धर्म द्रव्य क्या करता है? वो वस्तु को चलने में सहायक होता है। और अधर्म धर्म क्या होता है? जो वस्तु को ठहरने में सहायक होता है। और हम लोग स्कूल में पढ़कर बड़े बड़े साइंटिस्टों के नाम लेते हैं। जब न्यूटन ने ये पता किया था कि भाई ऊपर से सेब नीचे गिर रहा है, तब उसको लगा कि अगर कोई वस्तु ऊपर है तो वो नीचे आएगी। क्या उसके पहले एप्पल नीचे नहीं गिरता था? गिरता ही था ना। तो यही चीज अनादिकाल से जैन शास्त्रों में कही गई है कि 6 धर्म अपने आप में शाश्वत है, कोई किसी का करता धरता नहीं है। तो ऐसे आचार्य भगवान हमारे बीच में विराजमान है। तो उनकी भक्ति करने से हमको क्या लाभ होता है? तो रत्नकर्ण शाकाचार्य में 115 नंबर का श्लोक है, गुरु की भक्ति करने से, मुनियों की तपस्वियों की भक्ति करने से क्या मिलता है? उच्च गोत्र प्राप्त होता है, उच्च कुल प्राप्त होता है। उनकी मुनियों की भक्ति करने से, मुनियों को दान आदि देने से भोगोपभोग मिलते हैं। मुनियों की उपासना करने से हमारी भी पूजा होती है। हम लोग पड़गान करते हैं, कंटिन्यू दान वगैरह देते हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं अच्छा फायदा होता है। लोग बोलते हैं कि हमें दिन भर हमारे परिणाम अच्छे बने रहते हैं कि हम लोग गुरु की उपासना करने से पूजा होती है ना। कि कोई अगर बहुत गुरु भक्त हो तो हम लोग जब उसको मंच पे बुलाते हैं तब उनका नाम लेते कि ये महान गुरु भक्त है। और गुरु की भक्ति करने से, गुरु की स्तवन करने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। तो हम लोग, हमारे बीच में ऐसे आचार्य भगवान विराजमान है, हम लोग उनकी निरंतर भक्ति करते रहे। उनकी भक्ति करने से, उनके सानिध्य में रहने से कहीं जन्मों के कर्मबंध हमारे शांत हो जाते हैं। हम
मुनिराजों के आचार्य परमेश्वर की भक्ति कैसे करें, उनके वंदना कैसे करें। तो वंदना करते वक्त जब हम भी उनके दर्शन करते हैं तो खाली हाथ दर्शन नहीं करना चाहिए। जब भी हम उनको अर्घ्य चढ़ाते हैं तो 3 पूंज चढ़ाते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रिक रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए। और पुरुष वर्ग हो तो गवासन से पंचांग नमस्कार या अष्टांग नमस्कार करना चाहिए, या फिर महिला हो तो गवासन से मुनिराजों को वंदना करना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनका स्तवन करना चाहिए। क्योंकि ऐसे तपस्वी, ऐसे साधु इस काल में दुर्लभ है। सम्यक कुमुदी में एक श्लोक कहा है, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो न ही सर्वत्र चंदनम न वने वने। प्रत्येक पर्वत में माणिक नहीं होता है, प्रत्येक गज के गंड स्थल में मणि नहीं होता है, और प्रत्येक वन के में चंदन के वृक्ष नहीं होते। ऐसे ही सर्वत्र साधु पाना दुर्लभ है। तो हमें अवसर, बहुत महान अवसर प्राप्त हुआ, किशनगढ़ में चतुर्मास हो रहा है, और ऐसे चलते फिरते भगवान तीर्थंकर स्वरूप आचार्य परमेश्वर हमारे वीर विराजमान है। तो हम लोग सब उनकी भक्ति करें, उनकी उपासना करें और अपने जीवन को मंगलमय बनाए। यही मंगलमय भावना। जय बोले परम पूज्य आचार्य उगन सुनील सागर जी गुरुदेव की।